इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी की धारा 81 से लेकर 106 तक। 81 क्या कहती है? 81 ये कहती है बड़ी क्षति को बचाने के लिए छोटी क्षति। दो तीन उदाहरण हैं, समझ लेते हैं। एक पानी का जहाज जा रहा है और वो अनियंत्रित हो गया। यदि वो सीधे लेकर जाता है तो एक ऐसी नाव में टक्कर मारेगा जिसमें कम से कम 50 लोग हैं। यदि वो मोड़ देता है तो वह ऐसी नाव में टक्कर मारेगा जिसमें 5 लोग मर सकते हैं। और वह जहाज को मोड़ देता है, जो कैप्टन होता है, और 5 लोग मर जाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने जहाज को मोड़ा उसने कौन सा अपराध किया? कोई भी अपराध नहीं किया। या कह सकते हो कि एक घर में आग लग गई थी, कुछ लोगों ने बच्चे को फेंकना चाहते थे, नीचे चद्दर लगा लिया और ऊपर से बच्चे को फेंका और चद्दर में न गिरकर जमीन पर गिर गया। कौन सा अपराध हुआ? कोई अपराध नहीं। ठीक। तीसरा ये है कि एक गांव में आग लग गई और लगा कि गांव में पूरे फैल जाएगी, यदि बीच का एक घर गिरा दिया जाए तो पूरा गांव बचाया जा सकता है। उस घर को गिरा दिया गया। कौन सा अपराध हुआ? कोई अपराध नहीं हुआ। इसी तरह एक जज महोदय कहते हैं कि एक शिप था, पानी का जहाज टूट गया तो एक पटरा ऐसा था जो केवल एक ही आदमी का बोझ सह सकता था। 2 लोग आ गए, एक ने पकड़ लिया, दूसरे को धक्का मार दिया। तो कौन सा अपराध किया उसने? तो जज साहब ने कहा कि जिसने धक्का मारा उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने इसलिए धक्का मारा कि दूसरा पटरा ढूंढ ले। ठीक बात है भाई। इसमें जो एक है आवश्यकता का सिद्धांत, आर बनाम स्टीफन एंड डेडले। ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, आया भी है। 4 लोग थे, स्टीफन थे, डेडले थे, ब्रुक्स थे और पार्कर थे। पानी वाले जहाज से कहीं जा रहे थे, घूमने निकले थे और खाना ख़त्म हो गया। फिर तय किया ब्रुक्स ने और डेडले ने कि पार्कर सबसे पहले मर जाएगा, तो क्या किया जाए? पार्कर को मार दिया जाए और खा लिया जाए। ब्रुक्स ने इस बात को मना कर दिया, लेकिन पार्कर को डेडले ने मार दिया, लेकिन खाया तीनों लोगों ने। जब बचकर आ गए तो मुकदमा चला, तो उन्होंने कहा आवश्यकता का सिद्धांत, हमने अपनी जान बचाने के लिए इसको मार दिया। इसे नहीं माना गया, नहीं माना जाना भी चाहिए। सेना में लोग देश को बचाने के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं, तो इसमें उसे फ़ायदा नहीं मिलेगा। 2 और अच्छे केस हैं। एक है धनिया दाजी वाला, उसमें से उसका बार बार ताड़ी चोरी हो जाती थी। ताड़ी मतलब पेड़ से रस निकालते हैं लोग, पीते हैं। जब चोरी हो जाती थी उसे लगता है चोरी करता कौन है। उसने एक दिन जहर मिला दिया ताड़ी में, और उसकी पत्नी को ये बात पता नहीं थी। पत्नी ने कुछ सैनिकों को भेज दिया, सैनिक हो गए बीमार, 328 के तहत दोषी हो गया। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि पता लगाने के लिए दूसरे को मार दो आप। एक और था बिशंभर पेरूमल वाला। एक लड़के ने किसी लड़की से बदतमीजी की, तो जिस गांव की लड़की से बदतमीजी की तो पूरे गांव वाले आ गए उसको मारने। तो गांव वालों को लगा, जिस गांव का लड़का था, कि लोग दूसरे गांव के लोग आकर मारेंगे तो बुरा लगेगा। तो उन्होंने कहा, उस गांव के लोगों ने कहा तुम लोग नहीं मारोगे, हम लोग खुद मारेंगे। उस आदमी को मारा, पीटा, गंजा किया, गधे पर चढ़ाया, सब छोड़ दिया गया। बाद में उस आदमी ने, जो लड़का पिटा था, उसने पूरे गांव में केस कर दिया। तो वकील साहब ने कहा साहब बड़ी क्षति को बचाने के लिए छोटी क्षति। दूसरे गांव के लोग आए थे, इसको मार डालते, हम लोगों ने इस बचाने के लिए किया। जज साहब ने कहा बिल्कुल ठीक किया। ये थी 81। 82 क्या कहती है? 7 साल से कोई बच्चा छोटा है, यदि कोई अपराध करता है तो कोई अपराध नहीं करता है, निश्चय सबूत के अंतर्गत आता है। 83 क्या कहती है? 7 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है, यदि कोई बच्चा अपराध करता है तो ये देखा जाएगा कि अपराध करते समय वह कार्य की प्रकृति को जानता था कि नहीं। यदि जानता था तो फिर अपराध दोषी है, नहीं तो नहीं। 84 ये इंपॉर्टेंट है। विकृचित्ता, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करने के समय कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था कि जो कर रहा है वो गलत है। इसका सबसे बड़ा फेमस केस है मैग्नाटन 84 का। डैनियल मैग्नाटन थे,
वो एक अजीब टाइप की बीमारी से ग्रसित था, भूल जाता था। उसने क्या किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीटर पियरे थे और उनका सचिव था ड्रमंड एडमंड करके। उसको मारना था पीटर पियरे को, उसने मार दिया सचिव को। मैग्नाटन ने मारना किसको चाहता था, पीटर पियरे प्रधानमंत्री को मारना चाहता था। मार किसको दिया, उसके सचिव को। उस पर मुकदमा चला तो उसने कहा क्या, मैग्नाटन ने, मैंने तो सचिव को कहाँ मारा है, मैंने तो पीटर पियरे को मारा है। बाद में पता चला कि वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो भूल जाता है, समझने में दिक्कत होती है, और कुल मिला के वो बच गया। पूरे इंग्लैंड के अखबारों में बवाल मच गया, बताओ प्रधानमंत्री के सचिव को मार के निकल गए। तो फिर एक कमेटी बैठी और कमेटी 15 सदस्यों की थी और फिर उन्होंने ये डिसीजन दिया, यदि कोई कार्य करते समय जानता है कि वह आपराधिक कार्य कर रहा है तो वह दोषी होगा, भले किसी को मारे। फिर इसी के बाद एक आया डरहम का नियम। डरहम्स रूल्स क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जिस बीमारी के कारण ग्रसित है, उसके कारण कोई भावना उसके मन में आती है, उसके कारण अपराध होता है, तो वो उसे बचाव मिलेगा। भ्रांति परीक्षण, ये टेस्ट वो टेस्ट, 2-3 है। इसी सेक्शन में खासकर 84 में विकृतचित्ता में एक क्वेश्चन और बनता है, विधिक विकृतचित्ता और चिकित्सीय विकृतचित्ता क्या होती है। देखिए, विधिक विकृतचित्ता मेडिकल बोर्ड तय करता है, चिकित्सीय विकृतचित्ता मेडिकल बोर्ड तय करता है। विधिक विकृतचित्ता तथ्यों के आधार पर न्यायालय में साबित की जाती है। विधिक विकृतचित्ता बहुत अच्छा बचाव है, जबकि चिकित्सीय उतना नहीं। ये 84 था। 84 के बाद 85 में अनैच्छिक मतता, बिना इच्छा के दारू पी के काम कर रहे हो माफ़ी मिल जाएगी। 86 में स्वैच्छिक मतता, उसमें नहीं मिलेगी। 87 में सम्मत से किया गया कार्य जिसमें न तो मृत्यु या घोर उपद्रव करने का आशय था, न ही संभावना का ज्ञान। सम्मत मतलब 18 साल से ऊपर। 18 साल से ऊपर दो दोस्त हैं, आपस में कुश्ती लड़ते हैं और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उठा कर फेंक दिया अखाड़े के बाहर, कोई पत्थर था सर पे लग गया, वो मर गया। कौन सा अपराध है? कोई अपराध नहीं है। ये कहती है 87। 88 क्या कहती है? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृतकृत करने का आशय नहीं था। अब एक आदमी पेट की बीमारी है, चिकित्सक है, डॉक्टर ने कहा भाई देखो मर भी सकता है, नहीं चाहे कहो तो करें, चाहे तो ना करें। मैंने कहा भाई ठीक करो, सद्भावनापूर्वक काम किया और भाई दबे मर गया, तो कोई भी दोषी नहीं होगा। 89 क्या कहती है? संरक्षक या उसकी समझ से शिशु या विकृत व्यक्ति के लिए कार्य, सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। शिशु का मतलब यहाँ ध्यान रखिए कि 12 साल से छोटा है। ये सद्भावनापूर्वक कार्य किया जा रहा है, उसके रोग ठीक करने के लिए, किसी चीज़ के लिए परमिशन दी जा रही है, तो कोई अपराध नहीं है। 90 क्या कहती है? सम्मति जिसके बारे में ज्ञात है कि भय या भ्रम में दी गई है। 90 क्या कहती है? सम्मति जिसके बारे में ज्ञात है कि भय या भ्रम में दी गई है। इसमें कौन सा केस है? इसमें एक तो 10वीं पास होने वाला है, 3 बार फेल हो चुका होता है हाई स्कूल में, और पत्नी के सामने आकर कहता है कि मैं तो मरने जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा ऐसा करो, पहले हमें मार दो, फिर अपना मर जाना। उसने क्या किया, अपनी पत्नी को तो मार दिया, अपना मरने का नंबर आया तो बचा लिया गया, और कहा गया तो सहमत थी, तो ये हत्या न होकर आपराधिक मानववध में चला गया। इसी प्रकार एक है बाबूलाल हिजड़ा, उसको उसने अपने आप को हेड़ा बनाने के लिए पेश कर दिया, और हिजड़ा बनाने की जो तरीका था उतना जटिल था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो जिन लोगों ने बनाया वो हत्या का तो नहीं, लेकिन आपराधिक मानववध के दोषी हो गए। एक इसी में केस था फुनाई पत्तिमा, सपेरा था, और कहता क्या है कि मेरे पास वो योग्यता है कि जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, यदि कोई सांप से कटवा ले मैं उसे जिंदा कर दूँगा। एक आदमी ने कटवा लिया और मर गया। ये हत्या थी, क्योंकि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी औकात नहीं है जिंदा करने की, तो काहे कह रहे हो। ये सेक्शन हुआ आपका 91 क्या है? ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो करित अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। कोई स्त्री गर्भपात कराती है तो अपने आप को अपराध है। 92 सम्मति के बिना
किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। अब एक एक्सीडेंट होके आया और उसकी डॉक्टर ने देखा हाथ इतनी ज़्यादा छीड़ है कि यदि तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो मर जाएगा, जब तक सम्मत का इंतजार करेगा तब तो मर ही जाएगा, और वो ऑपरेशन कर देता है, वो आदमी मर जाता है। तो डॉक्टर साहब किस बात के दोषी हैं? किसी भी बात के दोषी नहीं है। अब एक आदमी को बाघ उठा ले गया, बच्चे को, उसने गोली मारी, बाघ को न लग के बच्चे को लग गई। कौन सा अपराध? कोई अपराध नहीं। ये 92 था। 93 क्या है? सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना। डॉक्टर साहब ने फाइल देखी और कहा मरीज से 4th स्टेज का कैंसर, भाई साहब आपको ढेर हो गई वहीं पे। कौन सा अपराध है? कोई अपराध नहीं। 94 वह कार्य जो उसकी इच्छा के विरुद्ध करने के लिए उसे विवश किया गया है। अब कुछ डकैत एक लोहार को उठा ले गए, कहा चलो ताला तोड़ चल गए, वो जरा ताला तोड़ रहा है लोहार, तो लोहार किस बात का दोषी है? किसी बात का नहीं। 95 क्या कहती है? तुच्छ अपराध। तुच्छ अपराध मतलब सर उन्होंने पेड़ के 2 पत्ते तोड़ लिए, पुलिस इतनी तमाचे मारेगी कि अपराध खत्म हो जाएगा वहीं। ये था 95। 96 से आते हैं। 96 से लेकर 106 तक जो ये कार्य किए जा रहे हैं वो कार्य तो आपराधिक है, लेकिन आपराधिक आशय से नहीं किए गए हैं और अन्य कारण के कारण इसे सही माना जाता है, जिसके कारण इस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह अपराधी नहीं होता है। 96 में साफ साफ लिखा है प्राइवेट प्रतिरक्षा में कही गई या की गई बातें। इसमें एक अच्छा सा हुदा ने स्टेटमेंट दिया है। क्या है? कोई राज्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कोई राज्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। इसलिए राज्य सभी व्यक्तियों को ये अधिकार देता है कि वह अपनी शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कानून अपने हाथ में ले सकता है। 97 क्या कहती है? 97 कहती है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर और संपत्ति की, दूसरे के शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है। ध्यान रखिएगा, अपने शरीर और संपत्ति की, दूसरे के शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है। 98 क्या कहती है? एक कोई पागल विकृत के व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है। विकृत आदमी है, पागल तो मारने आ रहा है, पहला काम तो खुद बच जाओ। आप ऐसा आगे हम बच ही नहीं पा रहे हैं तो आप उसको मार दो, तो कोई अपराध नहीं। 99 थोड़ी टिपिकल हो जाती है, थोड़ा समझने में कोई दिक्कत आने लगती है, तो ध्यान रखिएगा किन कार्यों में आपको करना है, कौन न्यायोचित अपहानी है, कौन नहीं है। यहाँ पर आपको किसी व्यक्ति को मारते हैं तो फायदा नहीं मिलेगा। 99 ये कहती है जब किसी व्यक्ति को किसी से मृत्यु या घोर उपहत की युक्तियुक्त आशंका नहीं है, ठीक है ना, तो फिर क्या है, आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता है। या आपके पास टाइम है कि पुलिस आप बुला सकते थे और बुलाते और आप मारे दे रहे हैं तो अधिकार नहीं मिलेगा। कोई प्राइवेट अधिकारी है, मान लीजिए पुलिस एक आदमी वारंट लेके गया कि भाई तुम्हारे वारंट निकला है और आपको थाने चलना है, उस आदमी ने पुलिस वाले को मार डाला और क्या कहा, बताइए साहब पूरे गांव के सामने बेइज्जती कर दी, मतलब मोहल्ले के सामने उनको कहने नहीं चाहिए वारंट है। यहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। यहीं पर एक लिस्ट दी गई है कौन सी अपहानी ज़्यादा है, कौन सी अपहानी कम है। दोनों के एक एक उदाहरण दिए देता हूँ। एक आदमी के घर में लोग लगाई सेंध, चोर ने, मालिक जाग गया, उसने देखा जैसे ही सर निकाला चोर ने, सेंध का मतलब होता है कच्ची दीवार खोद देते हैं नीचे से, और जैसे ही चोर ने सर निकाला मालिक ने पूरा सर दबा दिया उसका, और बहुत डर के मारे दबाए रहा और मर गया। ये न्यायोचित अपमान थी, इसमें कोई सजा नहीं मिलेगी। यहीं पर उसको पकड़ लेते और फिर बुलाते 2-4 लोगों को बांध के मारते मारते मार डालते, तो फायदा नहीं मिलता। कारण क्या है, ये आपने अपहानी ज़्यादा कर दी। जब आपको पकड़ गए थे, डर खत्म हो गया था, पुलिस को देते मारते कोई दिक्कत नहीं है, जान से ना मारते। 99 ये कहती है। 100 क्या कहती है? शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु करित करने तक कब होगा? नंबर 1, 7 पॉइंट हैं, 7 याद करने हैं। नंबर 1, जब किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि उसको मार दिया जाएगा, हत्या हो जाएगी, 1। दूसरा, जब किसी को युक्तियुक्त आशंका है कि इसका परिणाम घोर उपाधि होगी, बलात्संग,
कोई कर रहा है किसी स्त्री के साथ, प्रकृति विरुद्ध यौनाचार कर रहा है, 4 हो गया। अपहरण पे अपहरण, 5 हो गया। 6, किसी व्यक्ति को ऐसी जगह कैद कर दिया गया है, उसे यह संभावना है कि या तो मारा जाएगा या तो उपहत्या की जाएगी और मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, तब वो करता है। 7वां, जब कोई व्यक्ति किसी पर एसिड अटैक करता है तो वो व्यक्ति भी दूसरे को जान से मार सकता है। ये 7 पॉइंट हैं, ये ध्यान रखिएगा मेंस के लिए। अब जरा युक्त अपहानी जरा देखा दें तो 2-3 केस हैं। एक केस था श्रीपर्सन बनाम उत्तर प्रदेश। ट्रक लेके जा रहा था, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और गांव वालों ने ट्रक घेर लिया। उसने क्या किया, पूरे गांव वालों को चढ़ा दिया और चला गया। जज साहब ने पूछा क्यों मार दिया, तो जज साहब से कहता क्या है कि साहब जानते ही हो कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है गाँव वाले कितने मारते हैं, तो हम जानते थे मारेंगे मारे, इसलिए चढ़ा दिया। एक तो गलती पहली कर रहे हो, दूसरी फिर से कर रहे हो। यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। एक और फेमस केस है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश, अपहरण व्याकरण से संबंधित है। एक व्यक्ति अपने ससुराल अपनी पत्नी लेने गया और ये हुआ कि आज विदा नहीं होगी बेटी। वो ज़बरदस्ती अपनी पत्नी को खींच के ले जाने लगा। भाई ने क्या किया, चाकू निकाली और अपने बहनोई की हत्या कर दी। ये माना गया कि सही है, भाई ऐसा कर सकता था। पत्नी किसके संरक्षण में थी, पिता की। अपहरण खींच के ले रहे हो, ज़बरदस्ती ले जा रहे हो, किसी घर के सामने ले जाओगे बुरा लगेगा। कुल मिला के इसमें जो साला था उसका जिसने हत्या की थी उसको बचाव मिल गया। एक ये था 100 क्या कहती है कि कब अपहानी, कब आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी मृत्यु की। मतलब जब आपने ऐसे कह सकते हो कि चोर कोई घर में आया, पकड़ लिया, बांध लिया, तो आप मार तो लो, लेकिन क्या नहीं करोगे, जान से मत मारो, मृत्यु से भिन्न है। 102 क्या कहती है, 102 ये कहती है शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू कब होता है। मान लीजिए घर में है, 4 लोग घुसे, डर आपके मन में क्या आ गया, यहाँ से आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो गया। कब तक रहेगा, जब तक वो चला नहीं जाएगा। 103 क्या कहती है, संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब है। 4 पॉइंट है, चोरी, लूट, एक तो रात्रोग्रह वेदन, रिष्टि, अग्नि द्वारा रिष्टि, ठीक, फिर है रिष्टि आपराधिक अत्याचार। इन 4 पॉइंटों में मिलेगा। 103 था, ये 104 में कब नहीं है, और 105 वही है कब शुरू होता नहीं, कब शुरू होता है कब खत्म होता है शरीर संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। 106 क्या कहती है, 106 कहती है घातक आयुधों के विरुद्ध जब कोई अटैक करता है तो निर्दोष व्यक्ति क्या करे। 100-200 लोगों ने अटैक कर दिया घर पे, और घर के अंदर था, हाथ लेके क्या करे, उसके अंदर एक पास एक गन थी, उसने मारी, एक बच्चा मर गया। कौन सा अपराध किया, कोई अपराध नहीं किया। ये था 81 से लेकर 106 तक। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और बार बार सुनेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।